ठीक है चलो। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10, ठीक है, सब्जेक्ट मैथ। एक्सरसाइज है, हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग। ठीक है, सवाल हमारे सामने दे रखा है, यदि पांच पुस्तक और 7 कलमों का जो मूल्य है वो 79 रुपीज़ है, जबकि 7 पुस्तक एंड 5 कलमों का जो कुल मूल्य है वो 77 रुपीज़ है। कह रहा है तो एक पुस्तक और एक कलमों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पुस्तक और 2 कलमों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, हम यह मानते हैं, माना जो पुस्तक है और कलम है इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या माना, सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ, हाँ, माना पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपए तथा कलमों का मूल्य, इसका मूल्य कलमों का मूल्य बराबर y रुपए। कितना? y रुपए। अब हमें पुस्तक भी दे रखी है और कलम भी दे रखी है। ठीक है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या है, 5 पुस्तक। अब इसमें क्या करना है, क्योंकि रैखिक समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें पहले समीकरण बनानी होंगी, 2 समीकरण, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, देखो ये है 5 पुस्तक, तो मतलब ये हो जाएगा 5x प्लस 7 कलम प्लस 7 बाई बराबर 79 रुपीज़। ठीक है, ये मतलब को भी 79, ये मान ली समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार जबकि 7 पुस्तक और 5 कलमों का मूल्य, तो ये हो जाएगा हमारा 7x प्लस 5 बाई बराबर 77 रुपीज़, और समीकरण ये मान ली हमने 2। अब करना क्या है, हमें समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे, हमें ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्या करते हैं, हम इनको बैलेंस करते हैं। ठीक है, यदि कोई एक टर्म सेम बन जाए, जैसे 5x ये है 7x ये है, यदि ये भी सेम होते तो ठीक था। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, ये पहली वाली समीकरण में हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 पंजे 35, और समीकरण 2 में हम करेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, जो कि सॉल्व आसानी से हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं करना है आपको, तो पहले दोनों समीकरण को आप जोड़ दो, जोड़ करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल बेटर यही रहेगा कि आप पहले इसको बराबर कर लो। क्या करना है हमें, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से तथा, मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ, तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, देखिएगा समीकरण 1 में जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा 7 पंजे 35। ठीक है, 35x, 7 पंजे 35x प्लस 7 सत्ते 49 बाई बराबर 7 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 नेम 63, 63 का 3 हासिल लगा 6, 7 सत्ते 49, 49 और 6 55। ठीक है, ये हो गया 553। इसको समीकरण मान लो आप 3। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण जो 2 है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे से, 5 से। समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे तो जाएगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35x प्लस 25, 25 बाई बराबर, ये 77 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल लगा 3, और 7 पंजे 5 सत्ते 35, 35 और 3 38। ठीक है, तो ये हो गया 385। ये समीकरण नंबर होगी हमारी 4।
अब करना क्या है, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से आप ऐसा करिएगा, समीकरण 3 में से 4 को माइनस कर दो, समीकरण 3 में से 4 को माइनस कर दो। तो यहाँ लिखो समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर जब आप घटाओगे तो ये लिखो 35x प्लस 49y माइनस ये हो गया 35x प्लस का ये हो गया 25y बराबर 553 माइनस 385। घटाइए कितना आता है, ये हो गया, इसको ऊपर करो 35x प्लस 49y माइनस का ये हो गया 35x प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस ये हो गया आपका 25y बराबर, इसमें से आप माइनस करोगे 553 में से 385 माइनस करोगे तो 5 में से 3 में से 5 जाएंगे नहीं, इधर एक कैरी लेंगे हम, यहाँ हो जाएंगे 13 में से जब 5 जाएंगे बचेंगे हमारे 8, यहाँ बचा 4 में से 8 जाएंगे नहीं तो यहाँ हो जाएंगे 14, और जब 14 में से 8 जाएंगे तो 8 से 14 बचेंगे हमारे 6, यहाँ बचा हमारा 4 में से जब 3 जाएगा बचेगा 1, तो ये हो गया 168, ठीक है। अब आगे सॉल्व करिए, ये प्लस का 35 ये माइनस का 35 कैंसिल, अब ये 49 है, 49y है, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये हो गया 49y माइनस का 25y और बराबर 168, ठीक है। अब 49y में से हमको 25y माइनस करना है, मतलब 49 में से हमको 25 माइनस करना है, ये बचा हमारा 4 और ये बचा हमारा 2, ठीक है। ये आ गया हमारा 24y बराबर 168। हमें यहाँ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले y का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ तक शो हो रहा है, ठीक है। यदि यहाँ शो नहीं हो रहा है मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, देखो देखिएगा, ये 24 बाई बराबर 168 और बाई बराबर 168, ये इसके डिवाइड मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा अपॉन में 24, ठीक है। यदि आपको 24 का पहाड़ा याद नहीं है तो कैसे काटेंगे आप, 2 से काट दीजिएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8, फिर 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, तो y बराबर आ गया आपका 7, y बराबर आ गया 7। अब क्या करेंगे आप, y का मान समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, चाहे 4 में रखो, x का मान आपका निकल आएगा, क्लियर है। देखिएगा अब क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी है 5x प्लस के 7y बराबर का 79, ठीक है। आगे सॉल्व करिएगा इसको, 5x प्लस y का मान आया है 7 बराबर 79, ये बचेगा 5x प्लस 7 सत्ते 49 बराबर 79, ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा हमारा 5x, समीकरण ये लिख देता हूँ मैं, 5x प्लस 49 बराबर 79, ये 5x बराबर 79, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 49, इसमें से आप माइनस करोगे, 9 में से 9 हो गया 0, 7 में 4 के ये बचा आपका 3, तो ये हो गया 5x बराबर 30 और x बराबर हो जाएगा 30 और ये बटे में आ जाएंगे 5, 5 एकम 5, 5 छक 30, मतलब x बराबर आ गया आपका 6, ठीक। अभी जो x की वैल्यू निकल के आई है वो हमने माना था पुस्तक का मूल, ठीक है, तो ये पुस्तक का मूल आ गया 6, ठीक है, पुस्तक का मूल कितना आ गया 6 आ गया, और आपको निकालना क्या है,
एक पुस्तक और 2 कलमों का कुल मूल्य निकालना है। एक पुस्तक और 2 कलमों का कुल मूल्य निकालना है, तो यहाँ लिखोगे अतः, ठीक है, क्या निकालना है, एक निकालना है, एक पुस्तक, पुस्तक को मैंने माना है x, तो x प्लस 2 y, मतलब 2 कलमों का, तो कलमों को मैंने माना है y, तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेगा, x की वैल्यू 6 हो गया, 6 प्लस 2 गुणा y, और y की वैल्यू ये है 7, ये हो गया 6 प्लस 2 सत्ते 14 बराबर 14 और 6 20। अतः जो हम जब एक पुस्तक और 2 कलम परचेज करेंगे तो उसको जो रुपए देने पड़ेंगे हमें, वो टोटल 20 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने कुल पूछा है, दोनों का पूछा है। एक पुस्तक खरीदी उसने और 2 कलम खरीदे, तो कह रहा है उन दोनों का कितना मूल्य हो गया। पहले तो हमने एक एक का निकाल लिया कि भाई एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा, तो एक पुस्तक का आया 6 रुपए, और एक पेन का क्या होगा, वो कलम का तो वो आया हमारा 7 रुपए। जब हमने एक एक की निकाल ली तो हम 2 की भी निकाल सकते हैं, तो उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो x जो हमने निकाला, एक पुस्तक का मूल्य x वो 6, तो मैंने यहाँ एक समीकरण बनानी x प्लस 2y, क्योंकि y का मतलब 2y का मतलब ये है कि 2 कलम, ठीक है। तो 2 कलम, अब फिर मैंने इनकी वैल्यू रख दी, x का मान 6 रखा प्लस 2y, 2 इंटू y का मान 7 रखा, तो x प्लस y की जगह 7, 2 सत्ते 14, 14 6 20। तो आप ये एक पेन और 2 कलम खरीदोगे तो आपको 20 रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। करिएगा नोट या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।